कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तैयार है वरुण, और वरुण का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं मार्क मोबियस। और मार्क मोबियस ने एक बहुत ही शानदार बेहतरीन इंटरेस्टिंग रिसर्च रिपोर्ट लिखी है। चोपड़ा साहब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि फंडामेंटल रिपोर्ट है और बहुत ही काम की चीजें उन्होंने बताई है, रिपोर्ट भी लिखी है, बताया भी उन्होंने, कहीं इंटरव्यू में भी कहा है। तो वरुण बताइए क्या कह रहे हैं मार्क मोबियस साहब। देखिए अनिल जी, हम बुलिश होते हैं किसी मार्केट पे साल भर के लिए, 2 साल के लिए। मुझे याद है कुछ दिनों पहले जेफरीज के क्रिस वुड 10 साल के लिए बुलिश हुए। करेक्ट। मार्क मोबियस कितने साल के लिए बुलिश है? 50 साल के लिए। वाओ। बोलते अगले 50 साल जो है वो भारतीय बाजार के रहने वाले हैं। क्या 50 साल, अगले 50 साल। गजब। ये कन्विक्शन है। ये वो जापान वाला टाइम आया हिंदुस्तान का, जो जापान का टाइम आया था 40-50 साल वाला। बताओ पूरी रिपोर्ट बताओ। तो अनिल जी, आप तो जापान का टाइम बोल रहे हैं, लेकिन मार्क बोल रहे हैं कि ये चाइना में जो आपने आज से 10 साल पहले देखा था, जिस तरह का रेवोल्यूशन आपने देखा था, वो रेवोल्यूशन अब इंडिया में हो रहा है। क्या बात है। हाँ, और सबसे ज्यादा भरोसा इनको इसी चीज का है कि भारत में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है, जो रेवोल्यूशनरी चेंज जो है, वो कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों में हो रहा है। इसके लिए अगले 50 साल के लिए ये भारतीय बाजारों पे बुलिश है। सबसे बड़ा कन्विक्शन तो इनका आता है सरकार को लेके कि जिस तरह से सरकार डिसीजंस ले रही है, जिस तरह से एक्टिवली भारत की सरकार काम कर रही है, उसका एक बहुत बड़ा चेंज जो है आपको भारतीय बाजारों में, भारत की इकोनॉमी में देखने मिलेगा। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है भारतीय बाजारों में देखने मिलेगा। ये इन्होंने कहा इसके लिए बेसिकली क्योंकि लगातार काफी दिनों से कुछ कह रहे थे कि शायद लोग इन्वेस्टर्स कह रहे थे कि इमर्जिंग मार्केट्स में उतना दम रह नहीं गया है, शायद उतनी तेजी नहीं हुई है। तो मार्क ने यही कहा कि आप मार्च 2020 के लो से देखिए भारतीय बाजारों ने किस तरह का प्रदर्शन किया है, और ये प्रदर्शन जो है वो आगे भी जारी रहेगा। नो डाउट इसमें एक बहुत बड़ी अहम भूमिका चाइना की भी होगी, क्योंकि चाइना में जिस तरह का स्लो डाउन देखने मिल रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो भारतीय बाजारों को मिलेगा। और इसके लिए अगले 50 साल के लिए मार्क जो है वो भारतीय बाजारों पे बुलिश है। इनफैक्ट जिन सेक्टर्स पे ये सबसे ज्यादा बुलिश है वो बेसिकली मिड और स्मॉल कैप कंपनीज है। इनका कहना है कि खासकर मिड और स्मॉल कैप कंपनी में जिस तरह से आपको टर्न अराउंड देखने मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा भारतीय बाजारों के लिए। और खासकर आईटी सेक्टर जो है वहां पे आपको बेट करना चाहिए, वहां पे ये बेट कर रहे हो। इनफैक्ट पिछली बेट जो इनकी थी वो थी पर्सिस्टेंट सिस्टम, जहाँ पे इन्होंने खरीदारी भी की है। तो छोटी कंपनियों पर बड़े बुलिश है, छोटी कंपनियों पे बड़े बुलिश, और भारतीय बाजारों पे तो लाजवाब। अच्छा, 50 साल की तेजी। 50 साल की तेजी है। चोपड़ा साहब भरोसा कर ले इन पे। और अनिल जी चलिए एक और बात बोलना था, इनके जो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो है उसमें से 45% इन्होंने भारत और ताइवान पे लगाया। दोनों मिला के 45% है। ओके, तो मतलब एलोकेशंस भी भरपूर है। कन्विक्शन वाला एलोकेशन ये तो वो अपने टेम्पल्टन वाले ना, बिल्कुल बराबर। भाई तो टेम्पल्टन का जो यूएस में हेडक्वार्टर है वहां पे मैं जाके आया। ओके, बहुत साल 15 साल से 11 साल 12 साल हो गए। नहीं सॉरी, 11-12 साल नहीं, 20 साल हो गए। 2001-2 की बात है। अच्छा भाई, हाँ, तो मार्क मोबियस साहब पे जरा एक बार राय दीजिए। जो ये 50 साल की तेजी कह रहे हैं, इस पे भरोसा कर लेना चोपड़ा साहब? मुझे लगता है कि अनिल जी, हमारा और आपका लाइफ टाइम, प्रोफेशनल लाइफ टाइम, प्रोडक्टिव लाइफ टाइम को सरपास करेगा ये तेजी का माहौल। इस बीच करेक्शंस आएंगी, हो सकता है कुछ 1-2 क्रैश भी आए, मगर जिस तरीके की इंडिया कंजम्पशन स्टोरी है, मुझे याद आ रही है, मैंने रुचि शर्मा जी की किताब पढ़ी थी कभी, ब्रेकआउट नेशंस, और वो प्राइमरीली उस समय लिखा गया था चाइना के बारे में। जब ये किताब आई थी 2009-10 की बात है ये, और चाइना की ग्रोथ स्टोरी के बारे में लिखा गया था। तो मुझे भी लगता है कि अब भारत जिस जगह पे है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, मोदी जी बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, मुझे लगता है कि समय आगे पीछे हो सकता है, मगर कोई बड़ी बात नहीं है, हम 10, 15, 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बने और भारत एक हब बने मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का। और जिस तरीके से, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा अनिल जी, कि हमारे देश में गिने चुने यूनिकॉर्न क्या होता है 4-5 साल पहले लोग जानते नहीं थे, और अगर आप पैंडेमिक के टाइम में देखें तो 30-35 यूनिकॉर्न ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। तो क्या भारत दुनिया की नई सिलिकॉन वैली बन रही है? ये बात भी सोचने वाली है। क्या हम लोग कुछ ऐसा देख रहे हैं या विटनेस कर रहे हैं जो आने वाले समय में दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार होंगे? रिलायंस जैसी कंपनी में हम देख रहे हैं कि जो फैंग कंपनीज हैं, फेसबुक, अल्फाबेट जैसी बड़ी कंपनियां, या जो गूगल जैसी बड़ी कंपनी जिन्होंने निवेश किया है, और भी उनका निवेश, ग्लोबल निवेश आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रीडिफाइन कर रहा है जिस तरीके से लोग भारत को देखते हैं, और मुझे लगता है कि भारत दुनिया की नई सिलिकॉन वैली बनेगी और यहाँ से बहुत सारे यूनिकॉर्न्स निकलेंगे। और वैल्यूएशंस देखिए,
कहाँ पर जोमेटो 1 लाख करोड़ के ऊपर के वैल्यूएशन पे लिस्ट हुआ, और आज शायद MSCI रीबैलेंसिंग में जब उसमें भी जोमेटो को शुमार किया जा रहा है। जोमेटो भारत में ही नहीं बाकी कुछ और देशों में भी फूड डिलीवरी में काम शुरू कर चुका है और ज्यादा एक्सपेंशन प्लान है। तो मुझे लगता है कि ये जो 50 साल का टाइम दिया है अच्छा टाइम फ्रेम है, और मुझे लगता है कि ये तेजी हमारे लाइफ टाइम को, प्रोडक्टिव लाइफ टाइम को जरूर सरपास करेगी अनिल जी। और मैं बहुत बहुत आशाजनक हूं कि आने वाले सालों में जो सरकारें होंगी वो बहुत प्रोएक्टिव होंगी बिजनेस के लिए, और देखना होगा कि किस तरीके से इस बार का बजट आता है। मैं काफी होपफुल हूँ कि बजट बहुत अच्छा होगा।